नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती मॉडल पेपर, यानी कि वन रक्षक परीक्षा का जो मॉडल पेपर हैं वो हमने तैयार किया है कि आपको वन रक्षक का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम हॉल में आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी कि आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। और तर्क शक्ति की बात करें तो इस एग्ज़ाम में तर्क शक्ति के जो 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे भाई ये परिमाणात्मक अभिरुचि, तो परिमाणात्मक अभिरुचि के आपको 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इन तमाम तरह के क्वेश्चनों को मिला के एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आप तैयारी कर सकें कि भाई आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है और इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर भाग अ को देखने वाले हैं। तो भाग अ यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप भाग अ, भाग ब, भाग स, ऐसे सबको करके मिला के पूरा करेंगे पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो आपको बतानी है कि भारत की रैंक इसके अंदर क्या है। तो भारत की रैंक है दोस्तों यहाँ पर 48वीं रैंक इसमें भारत की रही है। किस में रही है भाई? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है 48वीं। और इन जो ये इंडेक्स हैं 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडेक्स से बनने वाले हैं उसका वीडियो मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा रहेगा वहाँ पर और उसके अंदर पूरा ये इनोवेशन जो इंडेक्स है समझा रखा है उस वीडियो में, एक ही वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रण CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में क्या चुना गया है? किसको भाई? ये है क्या? देखो, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में क्या चुना गया है? तो इसे चुना गया है दोस्तों अंतर संसदीय संघ IPU का बाहरी ऑडिटर, IPU का बाहरी ऑडिटर इसे चुना गया है। ये क्या थे पहले, अभी सुनने से पहले ये क्या? भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक यानी कि CAG। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? यानी कि हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? तो आपको बता दें ये बनी है रेणु देवी। कौन बनी भाई? रेणु देवी यहाँ पर राइट है। देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बना। तो देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य वो बना है राजस्थान दोस्तों। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी निर्धारित की है? न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों वो है 15 वर्ष निर्धारित कर दी हैं। किसने की हैं? ICC ने। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट खेलने के लिए जो खिलाड़ियों की औसत मतलब कि न्यूनतम आयु हैं वो कितने वर्ष निर्धारित किए हैं? तो 15 वर्ष निर्धारित किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं वहाँ पर एग्जाम में। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से वे छात्राएं सम्मानित होगी जो प्रत्येक श्रेणी में जिले में बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम रही हैं। बिल्कुल राइट है भाई। संस्कृत शिक्षा में सभी श्रेणियों में राज्य में प्रथम रही हो, यानी कि इसमें A और B दोनों राइट है। क्या भाई? A और B दोनों राइट हैं। इसमें है क्या ये दोनों कि प्रिय इंदिरा दर्शनी पुरस्कार से वे छात्राएं सम्मानित होती हैं, यानी कि ये दोनों छात्राएं जो सम्मानित होती हैं। इसमें हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला, यानी कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला प्रथम भारतीय मूल की महिला हैं जो अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति बनी है? किसमें? अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो बनी है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है भाई? कमला हैरिस।
हैरिस नाम है उसका, जो क्या बने हैं अमेरिका के अंदर, ये भारतीय मूल की हैं, रहने वाली भारतीय मूल की, लेकिन अमेरिका के अंदर ये उपराष्ट्रपति बनी है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना यानी कि 750 MW मेगावाट से संबंधित राज्य कौन सा है? तो ये संबंधित राज्य की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा दोस्तों MP। क्या होगा भाई? MP यहाँ पर होगा। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किस तिथि को पहला राजस्व दिवस मनाया गया? क्या बनाया गया भाई? राजस्व दिवस। पहला राजस्व दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये राजस्थान के राजस्व विभाग के द्वारा ये मनाया गया है। तो किस तारीख को मनाया गया? तो 15 अक्टूबर 2020 को ये मनाया गया। कब मनाएगा? 15 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। कतर, जो कतर देश है उसके अंदर एशियाई खेलों की जो मेज़बानी रहेगी वो कब रहेगी? यानी एशियाई खेलों की जो मेज़बानी होगी वो कतर को कब दी जाएगी? यानी कि तो कतर को देगी, जो वो देगी 2030 के अंदर, यानी कि 2030 के अंदर एशियाई खेलों की मेज़बानी कतर करेगा भाई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर जैसे मालवी, रागड़ी और सोरवाड़ी, ये तीनों ही भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। कौन सी भाई? मालवी, रागड़ी और सोरवाड़ी, यानी कि तीनों भाषाएं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक तरफ तो जिला है और दूसरी तरफ वहाँ पर बोली जाने वाली बोलियाँ, दूसरी तरफ है बोली जाने वाली बोलियाँ। तो जैसे अपन बात करें सबसे पहले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा के अंदर हाड़ौती बोली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती हैं। और कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती हैं। कौन सी भाई? बागड़ी बोली कोटा के अंदर। और जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती हैं। एक बार फिर से याद करें और सुने, आराम से सुने। बांसवाड़ा के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती हैं, भरतपुर के अंदर ब्रज बोली बोली जाती हैं, और कोटा के अंदर बागड़ी, और जयपुर की बात करें तो ढूंढाड़ी। बांसवाड़ा, हाड़ौती, भरतपुर, ब्रज, कोटा, बागड़ी, जयपुर, ढूंढाड़ी। बोलना नहीं चाहिए भाई, ध्यान रहे। राज्य के कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? राज्य के कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ यानी कि 3 जिले यहाँ पर दिए गए। इन 3 जिलों के अंदर कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो इन 3 जिलों की अपन बात करें तो यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है भाई। कौन सी? मालवी। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, यानी कि तीनों जिलों के अंदर ये मालवी बोली का जो प्रचलन है ये बोली बोली जाती हैं। से, देखे ध्यान से देखे, से का प्रयोग वर्तमान के लिए तथा सी सा का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। कहाँ पर? तो यहाँ पर अपन देखें, से का प्रयोग वर्तमान के लिए तथा सी सा का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। तो यहाँ पर होता है भाई हाड़ौती। कहाँ? हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर होता है ये। कहाँ पर होता है? हाड़ौती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती हैं, तो दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में मेरे प्यारे दोस्तों निम्बाड़ी बोली जाती है। कौन सी? निम्बाड़ी। निम्बाड़ी, निम्बाड़ी बोली जाती हैं दक्षिणी राजस्थान के अंदर। यहाँ आपको सुमेलित करना है भाई। यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ तो ये बोलियाँ हैं, कौन सी भाई? ये वाली तो है बोलियाँ, और यहाँ है मुख्य प्रमुख क्षेत्र। क्या भाई? एक तरफ तो है बोलियाँ और दूसरी तरफ है प्रमुख क्षेत्र। बोलियाँ और प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ अपन बात करें तो देखें आप, तो जैसे कि ये जो बागड़ी जो बोली जाती हैं ये है बागड़ी दिल्ली की सीमा पर राज्य का विभाग, यानी उत्तर पूर्व व पश्चिम दिल्ली की सीमा पर राज्य का भाग है। ये राइट है बिल्कुल। हाड़ौती बोली अगर उदयपुर, कोटा और बूंदी के अंदर बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है भाई? उदयपुर, हाड़ौती, उदयपुर, कोटा और बूंदी के अंदर बोली जाती हैं। और फिर बात करें अपन ब्रज, तो ब्रज जो बोली हैं वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती हैं। कौन सी भाई? ब्रज बोली। फिर मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी तीसरे नंबर पर। इनका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही के अंदर कौन सी बोली जाती है भाई? मेवाड़ी। मेवाड़ी।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। ये हाड़ौती हैं, वो बिल्कुल राइट है। कोटा इसका ये अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन यह 3 और 4 के अंदर ये क्रॉस लगा है, इनकी सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। राज्य की मूल भाषा कौन सी है? तो राज्य की जो मूल भाषा है दोस्तों वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं मेरे को कि राज्य की मूल भाषा कौन सी है। आप कमेंट करें, मैं इसका है जो ऑप्शन ये आपको सभी को आनी चाहिए कि राज्य की मूल भाषा कौन सी है। तो राजस्थानी, मालवी, ब्रज या फिर मारवाड़ी। तो राज्य की मूल भाषा होगी दोस्तों वो होगी मारवाड़ी। निम्न में से किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया? राजस्थान की भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया किस विद्वान के द्वारा? तो यहाँ हम बात करेंगे रामकरण आयोसा। रामकरण आयोसा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था भाई? प्रथम बार जिन्होंने जो व्याकरण लिखा है राजस्थान की भाषा का, तो वो लिखा है रामकरण आयोसा ने। निम्न में से कौन सा मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है? तो ये मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप की बात करें अपन तो ये होगा डिंगल। क्या होगा भाई? डिंगल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। संत दादू दयाल तथा उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो वो होगी यहाँ पर ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है भाई, ध्यान रखना। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो आपको पता है यहाँ पर कि चंबल। कहाँ पर भाई? चंबल के अंदर अधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। 25वीं राजस्थान में 25वीं रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो समवर्षा रेखा बनाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 40 सेंटीमीटर। राइट है ऑप्शन नंबर सी। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। तो लूणी का जो उत्तरी क्षेत्र कहलाता है वो है भाई थाली। क्या? थली। थली कहलाता है। लूणी का जो उत्तरी क्षेत्र है ना लूणी का, वो कहलाता है थली। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बात मैं बार बार आपको कहता हूँ, एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन आता है लेकिन उसको पूरा जरूर पढ़े, क्योंकि है या फिर नहीं है दोनों यहाँ पीछे उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इसको जरूर ध्यान दें, है या नहीं में। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, जैसे बात करें यहाँ पर तो डोरा पर्वत आबू पर्वत क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है भाई। जरका पर्वत उदयपुर में है, बिल्कुल राइट है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा के अंदर हैं। तो तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं दोस्तों? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कमेंट करके मेरे को बताएं। युग्म इसका जो सुमेलित नहीं है वो 4 नंबर नहीं है। इनकी तोरावाटी की पहाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत होगा। मालपुरा करौली मैदानी भाग हैं। तो मालपुरा और करौली कौन से मैदानी भाग हैं यहाँ पर भाई? तो बनास बेसिन का मैदानी भाग है। किनका है भाई? बनास बेसिन का मैदानी भाग है। कौन सा? मालपुरा और करौली का भाग, बनास बेसिन का जो मैदानी भाग है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, देख लेना आप। कथन सही नहीं है तो यहाँ पर बात करेंगे। देख, टीक वृक्ष यानी कि टीक वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में केंद्रित हैं, बिल्कुल हैं भाई। तो मुकुंदरा हिल्स कोटा जिले में स्थित है। कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स कोटा जिले के अंदर स्थित हैं, ध्यान रखें आप। जो पीछे भी आपका जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर था भाई, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। राजस्थान में वनों में धौक वन सर्वाधिक मिलते हैं। राजस्थान के वनों में धौक वन सर्वाधिक मिलते हैं, ध्यान रखना, ये भी राइट है। और यहाँ पर बात करें अपन बिशलपुर बांध, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ नगरों की पेयजल
उपलब्ध करवाता है? नहीं करवाता भाई, बिल्कुल नहीं करवाता। तो ये इनका गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया है? फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन नर्मदा नहर परियोजना। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में मई जून, यानी कि राजस्थान के अंदर मई जून महीनों से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं, तो क्या? तो यहाँ पर है राजस्थान के अंदर जो मई जो धूल में के लिए उत्तरदायी है, वो यहाँ बात करें अपन, जैसे कि अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, नहीं भाई, नहीं है बिल्कुल। कुल स्थानों में, यानी कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं की उत्पत्ति, हाँ बिल्कुल राइट है। इनके कारण ही तो ये होता है सब, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 2 राइट है, यानी कि सी इसका राइट है। क्या भी? केवल 2 राइट है, बाकी नहीं। क्या? केवल 2 राइट है। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो निम्न में से कौन सी झील है वो उदयपुर के अंदर नहीं है? तो यहाँ बात करेंगे अपन राजसमंद झील की, यानी कि ये उदयपुर के अंदर नहीं है। फतेह सागर उदयपुर है, उदय सागर उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, लेकिन राजसमंद झील उदयपुर के अंदर नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है? तो निम्न में से कौन सा राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो होगा सौर ऊर्जा उत्पादन। क्या भाई? सौर ऊर्जा उत्पादन। ये होता क्या है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ी अधिक जानकारी देता हूँ इसके अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में, कि जो 25वीं रेतीले मैदान की जो उत्पत्ति हुई है ना, 25वें रेतीली मैदान की जो उत्पत्ति हुई है ना दोस्तों, ये हुई है 33 सागर से। किन सागर से? 33 सागर से हुई मानी जाती है। लेकिन अपन यहाँ देखें अपन के 25वीं रेतीले मैदान में जो राज्य के 12 जिले यहाँ पर आते हैं। कितने भाई? 25वीं रेतीले मैदान में राज्य के 12 जिले इसके अंदर आते हैं। और जो सिरोही जिला है ना, सिरोही जिले का उत्तर और पश्चिमी भाग भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। कौन सा भाई? उत्तर और पश्चिमी। ये जैसे मान लीजिए ये है, तो ये सिरोही जिले का है ना, ये उत्तर और ये पश्चिमी भाग भी इसके अंदर सम्मिलित किया है। किसके अंदर? 12 जिलों के अंदर। राजस्थान में सरस्वती परियोजना शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर सरस्वती परियोजना शुरू करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? तो उस कंपनी का जो नाम है दोस्तों, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। कौन सी भाई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा कौन सी जो है सरस्वती परियोजना शुरू की गई है। ये कंपनी का नाम बात करें तो यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल कंपनी है। क्या किया था इन्होंने? इस कंपनी तो सरस्वती परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, जर्मनी द्वारा, यानी कि जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना, जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के किस जिले में चल रही है? किन के द्वारा? जर्मनी के द्वारा चल रही है आपणी योजना। तो राजस्थान के किस जिले में यहाँ चल रही है? तो ये जिला है भाई चूरू जिले के अंदर यहाँ पर चल रही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। राजस्थान की सबसे लंबी जल परियोजना जल परिवहन सुरंग है। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की यहाँ पर बात करें तो वो कौन सी है? तो मानसी वाकल सुरंग, मानसी वाकल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानसी वाकल सुरंग, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। ध्यान रखना कौन सी सुरंग है भाई? जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है वो किससे है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण। क्या है भाई? इसमें बी ऑप्शन राइट है, सिंचाई कुओं का निर्माण। माही परियोजना, माही परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही परियोजना है वो कौन से 2 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना मानी जाती है? तो यहाँ अपन बात करेंगे राजस्थान और गुजरात की भाई। क्या? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात इनके ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? माही परियोजना। ध्यान रखना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो माही परियोजना।
क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं घुमा फिरा के। कथन ए है, कथन ए और कथन आर इसमें आपको दिए गए हैं। कथन ए है और कारण आर है, ठीक है ना। तो इसमें अपन पूरा पढ़ते हैं एक बार। जैसे शाहजहां के शासनकाल में संगीत और नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कारण आर, वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था। वो कलाओं एवं साहित्य का क्या था भाई, संरक्षक था। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि देखें हम, जैसे कि पहला ए देखें तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल राइट है भाई, ए भी राइट है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। जैसे शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बिल्कुल पहुंच गई थी, लेकिन वो क्या है कि वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षण था। बिल्कुल था, तो तभी तो ये पहुंची थी, नहीं तो कैसे पहुंचती, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट है। जैसे ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, तो तैयारी अपनी उस हिसाब से ही करें। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा चुनाव सुने जाने वाला प्रत्याशी हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने जाने वाले प्रत्याशी कौन है। तो यहाँ पर उस प्रत्याशी की अपन बात करें तो यहाँ है नाथूराम मिर्जा। नाथूराम मिर्जा है वो राजस्थान में लोकसभा सदस्य जो सर्वाधिक बार चुने गए हैं। राजस्थान में राज्यपाल पद का निर्माण हुआ, कब हुआ। राजस्थान में राज्यपाल पद का जो निर्माण हुआ है वो हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ भाई, 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका राइट है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में राज्यपाल पद का निर्माण हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ। निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया। यानी कि भारत के अंदर जो जिला कलेक्टर बैठता है ना, डीएम, जो यूपीएससी से जो एग्जाम देकर आते हैं और जो टॉप रहता है, जो टॉप रहते हैं वो जिले के अंदर कलेक्टर लगते हैं। और इसके नीचे वाले, इसके जो नीचे यानी कि इनसे नीचे जो चुनिंदा लोग होते हैं वो टॉप रहते हैं, वो जिले के अंदर कलेक्टर बनते हैं। और इनसे जिनकी मेरिट नीचे रहते हैं वो जिले के अंदर आईपीएस बनते हैं, आईपीएस। और उसके बाद तो बहुत सारे हैं, उसका भी वीडियो आपको मैं बना के पूरा एक बार समझाऊंगा, या फिर पीडीएफ आपको मैं ये इससे संबंधित पीडीएफ में अभी डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन के भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। तो किसने किया था जिला कलेक्टर का पद। तो यहाँ बात आती है वॉरेन हैसिंगटन की। वॉरेन हैसिंगटन ने भारत के अंदर जिला कलेक्टर का पद है जो सृजित किया था। उस न्यायालयों के न्यायाधीश की अधिकतम आयु है, उस न्यायालयों के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों अधिकतम आयु होती है भाई 62 वर्ष। कितनी होती है, 62 वर्ष। मानव शरीर को ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी प्राप्त होती है। तो एटीपी क्या होता है, प्लीज कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि एटीपी होता क्या है। ऐसे अगर मेरे को तो आता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने आप। जब आप जैसे मान लो मैंने कहा एटीपी, तो एटीपी होता क्या, जब आप खुद सर्च करेंगे या फिर खुद उसको खोज निकालेंगे तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो एटीपी क्या होता है वो मेरे को आप कमेंट करके बताइए। मानव शरीर को ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी प्राप्त होती है। तो मानव शरीर को एक अणु से जो एटीपी दोस्तों प्राप्त होती हैं वो होती है 38 एटीपी। कितनी भाई, 38 एटीपी प्राप्त होती हैं। मानव शरीर को ग्लूकोज के एक अणु से इतनी होती हैं, देख लीजिए आप। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कौन सी हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डियों की हम बात करें तो स्टेपिस हड्डी हैं, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। निम्न में से किसको जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो किसको नापने के लिए, तो ये होता है दोस्तों AIDS यानी कि एड्स को नापने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? फल को पकाने के अंदर कौन सा हार्मोन सहायक है? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन इथिलीन। इथिलीन 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 यहाँ पर सहायक है। गोल्ड क्वेश्चन है, गोल्ड धान अच्छा स्रोत है? तो गोल्ड जो धान होता है वो अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ए का। किसका भाई? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गोल्ड धान। ध्यान रखें, गोल्ड धान अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। सिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सिट्टी के अंदर है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है सिट्टी के अंदर? सिट्टी के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर बात करेंगे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा भाई? सिरके के अंदर होगा वो होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ध्वनि का मात्रक होता है, तो ध्वनि का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डेसिबल। क्या होता है भाई? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा जो चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? किस कारण से हीरा चमकदार दिखाई देता है? यहाँ बात करेंगे अब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या भाई? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ध्यान रखें। ऑप्शन ए भाग का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए भाग का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणुओं के नाभिक में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भाई। क्या? परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करेंगे भाग ब की। तो यहाँ पर दोस्तों तर्क शक्ति के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं। तो सभी अंगूर हरे हैं, जैसे यहाँ पर अब बात करें एक ये मान लो, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर तो ये जो है हरा हो जाएगा, ये हरा, और ये है अंगूर, ये हो जाएगा भाई अंगूर हो जाएगा। और यहाँ बात करें एक सख्त की, तो यहाँ है सख्त। क्या है यहाँ पर? सख्त। तो यहाँ पर सख्त होगा, तो जैसे यहाँ पर ये है जो ऐसे इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, सख्त इस प्रकार से होगा। तो अब आप इसमें से देख के बताएं कि यहाँ पर क्या राइट हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट हो सकता है वो है, देखें आप, तो जैसे कुछ हरे अंगूर हैं, तो कुछ हरे अंगूर यहाँ पर है, बिल्कुल है। देखें आप, कुछ हरे अंगूर है, यानी कि ये जो 20 वाला क्षेत्र यहाँ पर आपके पास जो बच रहा है, ये कुछ हरे अंगूर हैं, ठीक है ना। कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर है, तो कुछ सख्त अंगूर नहीं है भाई। देखें आप, कुछ सख्त अंगूर नहीं है, क्योंकि कुछ सख्त हैं वो अंगूर नहीं है। कोई अंगूर सख्त नहीं है, तो कोई अंगूर सख्त नहीं है, यानी कि निष्कर्ष आपका निकलेगा वो एक यहाँ पर राइट होगा। निष्कर्ष एक, यानी कुछ हरे अंगूर हैं। क्या भाई? ये वाला है, कुछ हरे अंगूर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52। कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज हैं जैसे कुर्सियाँ हैं, और सभी कुर्सियाँ कप हैं। तो कुछ मेज कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ कप हैं। तो यहाँ जैसे अपन देखें तो ये है, मान लो मेज, ये मेज हो गई। तो इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके बारे में, यानी कि कप, ये हो जाएंगे कप, ठीक है। ये हैं भाई मेज, ये हो जाएंगी मेज। फिर बाद में कुर्सियाँ, तो कुर्सियों को भी हम साथ में जब बैठा था यहाँ पर, तो कुर्सियों को यहाँ लेते हैं। तो अब आप देखें, ये अंदर वाला ये पूरा ऐसे हो जाएगा, पूरा ये कुर्सियों का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरे को बताइए। ये है कुर्सियाँ है ना, ये कुर्सियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, यानी कि देखें सभी मेज़ कप हैं, तो सभी मेज़ कप नहीं है भाई। देखें आप इसमें ध्यान से देखें तो सभी मेज़ कप नहीं है, लेकिन कुछ मेज़ कप हैं, कुछ मेज़ हैं वो कप हैं। क्या हैं? कुछ मेज़ तो यहाँ पर कप हैं भाई। देखें आप, कुछ मेज़ कप है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, यानी कुछ मेज़ कप हैं, तो सही होगा 2 नंबर। क्या? 2 नंबर यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है
वो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि थोड़ा प्रोसेस रहेगा। आप एक तरफ चित्र को देखें, यहाँ पर तो चित्र को देखेंगे तो इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखें आप तो एक आरेख है, इस आरेख के अंदर 100 खिलाड़ी हैं जो भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। जैसे क्रिकेट है, यहाँ पर देखें आप, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। जो क्रिकेट खेलते हैं जैसे 25, 20, 5, 10 ये क्रिकेट के घेरे में आते हैं, और उसके बाद में जो फुटबॉल वाले भी 20 में आते हैं, और ये जो हॉकी वाले भी जैसे देखें 10 में आते हैं, 5 में आते हैं, 15 में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते भाई। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट जो नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको देखना में आएगा कि लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो यहाँ देखें आप 12 हॉकी खेलते हैं, बिल्कुल हाँ। तो 20 वो भी हैं, ठीक है। 15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। 15 हैं जो, लेकिन कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी नहीं, दोनों नहीं खेलते। तो 15 लोग हैं ऐसे जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलते भाई। कितने? 15 खिलाड़ी। 15 खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 54। तो 54 क्वेश्चन नंबर में आपको यहाँ पर एक चित्र को देखें आप, राइट साइड चित्र देखें और यहाँ पर बताइए कि इसमें क्या राइट होगा। तो यहाँ पर आप देखें चित्र में तो जैसे डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। तो भाई डॉक्टर, आदमी और अभिनेता को आप देखें तो 1 नंबर चित्र देखें तो इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। तो दो यानी कि बी के अंदर भी नहीं है। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता ये तीनों जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो जैसे सी, ऑप्शन सी देखें आप, तो ऑप्शन सी में आपको देखें आप ये आकृति मिल रही है। ये हो गया आपके मान लो डॉक्टर हो गया, ये आदमी हो गया, और ये हो गया अभिनेता। क्या? डॉक्टर, आदमी और अभिनेता ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। कुसुम रवि की पत्नी है। ध्यान से सुने भाई, कुसुम है वो रवि की पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु क्या है? इनके भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है। तो गोविंद रवि का भाई हैं। यहाँ पर गोविंद रवि का भाई हैं। कुसुम रवि की पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई हैं। तो प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंध है? तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? तो ये रहेगा पति का भाई। क्या रहेगा भाई? पति का भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों मैंने ये ब्लड रिलेशन का एक मैंने वीडियो बना रखा है, जो इतना आसान जो ट्रिक के साथ मैंने समझाया है उसको, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर देखना, ताकि आपके जो ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है देखते ही आप उसको सॉल्व कर पाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो यहाँ पर आप देखें, दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके वो शब्द नहीं बनाया जा सकता, वो शब्द यहाँ पर आपको दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, जैसे पहला ही है आपके देखें तो LIAR, तो LIAR ये दोस्तों हैं। तो ये शब्द है, ये शब्द जो है ना, ये सब LIAR शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मूल शब्दों में R अक्षर अनुपस्थित हैं। क्या? मूल शब्दों के अंदर R अक्षर अनुपस्थित हैं, देख लीजिए आप। बाकी सब के अंदर है ना, सब के अंदर सब जो मिल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो ये R है ना, ये मूल शब्द के अंदर ये अनुपस्थित है। आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? LIAR यहाँ पर राइट होगा। एक घड़ी की घंटे की सुई
द्वारा एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतविष्ट कोण का वर्त का मान क्या होगा। तो अंतविष्ट कोण के वर्त का मान होगा दोस्तों यहाँ पर जैसे पाई/2। तो सॉरी, तो ये पाई/2 कैसे होगा, मैं ये आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे बात करें अपन घड़ी में 1 घंटे में बना कोण कितना होता है भाई, घड़ी के अंदर 1 घंटे में बना कोण होता है 30 डिग्री का। ध्यान से देखें आप, तो 3 बजे अर्थात यानी कि 3 घंटे में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 घंटे में कोण कितने का बनेगा। तो देखिए आप 30 × 3 यानी कि 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बनेगा 90 डिग्री का। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, पाई/2 क्या, पाई/2 अर्थात पाई/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो राइट है, पाई/2। पाई/2 इसका आंसर है। दिन किस दिन पड़ेगा, तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा, इसकी मैं आपको साधारण ट्रिक बताता हूँ। यानी कि फरवरी माह में सोमवार के दिन पड़ने वाली तारीख 29 है। आप इसका ध्यान रखें, क्या भाई, फरवरी माह के अंदर सोमवार को जो तारीख पड़ेगी वो है तारीख है 29। ठीक है, फिर बात करें अपन, जैसे देखें आप, तो 22 और 15, 8 और 1 यानी कि 22, 15, 8, 1 तारीख यानी कि महीने का 11वां दिन, 8वां दिन। ठीक है ना, ध्यान रखें भाई, महीने का 11वां दिन यानी कि 8वां दिन। तो 8वां दिन +3 करना है, 8 + 3 कितने हो जाएंगे भाई, 8 + 3 यानी कि सोमवार +3 महीने का 8वां दिन। 8 तारीख को महीने का जो पड़ेगा 8वां दिन है वो महीने को, ठीक है ना, 8वां दिन पड़ेगा महीने का, वो +3 उसमें अपन करें हैं। तो जैसे सोमवार भाई, सोमवार तो सोमवार +3, तो सोमवार +3 यहाँ पर अपन करेंगे। तो आप देखें सोम, मंगल, बुध और कौन सा पड़ेगा यहाँ पर, गुरु। भाई देखो सोमवार तो ये आ गए, इसके +3 करना है, तो मंगल, बुध और गुरु। तो गुरुवार यहाँ पर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल और लाल का अर्थ टमाटर और टमाटर का अर्थ दूध और दूध का अर्थ मुद्रा तथा मुद्रा का अर्थ है सफ़ेद और दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। तो पौधा किसके अंदर उगता है यहाँ पर बात करेंगे अपन। तो पौधा उगेगा सफ़ेद के अंदर। किसके अंदर उगेगा भाई, सफ़ेद के अंदर उगेगा। ये मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको बताऊँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसका मैं पूरा वीडियो बना के आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पूरा वीडियो बना के आपको मैं जो उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ सके। किसी सांकेतिक भाषा में स्टॉप यानी स्टॉप को लिखेंगे भाई 10,762 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में फॉर्म, उसी भाषा में फ्रेम को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में फॉर्म को क्या लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में फॉर्म को जो लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फॉर्म को जो लिखा जाएगा दोस्तों वो लिखा जाएगा यहाँ पर फॉर्म को 619 फॉर्म को लिखा जाएगा 619 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट। एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को नेमलेस का लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इस भाषा में जो पॉइंट को लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जैसे मैं फ़ोन की बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखें आप फ़ोन, इनकी जैसे थोड़ा समझा दूँ मैं आपको। देखो PSONE ये हो गया PSONE। जब हम इनमें प्रत्येक में -2 करें, देखिए आप -2 करते जाएंगे तो ये शब्द आपको बनता जाएगा। कौन सा, NEMLC ये -2 करने पर बनता जा रहा है। तो आपको पॉइंट जैसे पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ, तो पॉइंट का -2 अक्षर यानी कि वो अंग कम करता जाएंगे आप, तो आपके पास बनेगा। जैसे P से 2 कम करेंगे, P से 2 अक्षर पहले यानी कि N, ठीक है, N से 2 अक्षर पहले, O से 2 अक्षर पहले तो M, फिर I से 2 अक्षर पहले तो आ जाएगा G, और N से 2 अक्षर पहले तो आ जाएगा L, और T से 2 अक्षर पहले तो आ जाएगा R। क्या आ जाएगा भाई, R ये बनेगा। और ये कौन से में है देखें आप, NMGLC
LR, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक आपका राइट है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट है, यानी प्रत्येक के अंदर 2 घटाया गया है, 2 माइनस किया गया है। जैसे यहाँ फोन को लिया गया पहले, तो P से 2 अक्षर पहले N आता है, S से 2 अक्षर पहले E आता है, ऐसे है ना। इस प्रकार से प्रत्येक से 2 अक्षर घटाए गए। फिल्म निर्देशक पत्रिका है। फिल्म निर्देशक और पत्रिका, फिल्म निर्देशक से होती है तो पत्रिका किससे होती है? तो पत्रिका होती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर संपादक। किससे भाई? पत्रिका होती है संपादक। जैसे फिल्म निर्देशक, फिल्म को कौन जो बनाता है, जो निर्देशक होता है वो बनाता है ना। तो पत्रिका यानी कि संपादक से संबंधित है। रोटी, गेहूं, ईंट, जैसे रोटी और गेहूं का संबंध है, वही ईंट का किसके साथ संबंध होगा? तो वही ईंट का जो संबंध होगा वो होगा यहाँ पर मिट्टी के साथ। यानी कि रोटी गेहूं से बनती है तो ईंट मिट्टी से बनती है भाई। रोटी गेहूं से बनेगी तो ईंट किससे बनेगी? मिट्टी से बनेगी। अब बात करें, देखिए आप 64 to 66 यानी कि 64 से 67 यानी कि 64, 65, 66, ये 3 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ करने हैं। यानी कि विषम देखना है, इसके अंदर विषम क्या है। तो विषम क्या है? तो यहाँ पर बात करें राजस्थान, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी कि राजस्थान, बिहार और पंजाब, ये तीनों तो राज्य है, लेकिन ये क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित राज्य हैं जम्मू कश्मीर। तो ये अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम हॉल के अंदर। या 65 नंबर, क्वेश्चन नंबर 65 में देखें आप, डाक, तार, टेलीफोन और बिजली। डाक, तार और टेलीफोन और बिजली की यहाँ बात करें 65 नंबर में, तो यहाँ देखें आप, डाक एक बात करने का, जैसे डाक यानी बात करना या फिर बात किसी के पास पहुंचाना, एक ही बात है। तार का भी सेम सिस्टम है, फ़ोन का भी सेम सिस्टम है, लेकिन बिजली का जो संबंध है यहाँ पर हटके हैं, थोड़ा ये असंगत हैं। तो बिजली यहाँ पर राइट हो जाएगी। फिर बात करें यहाँ पर ZVRN, सॉक्स, TPLS। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो असंगत होगा वो होगा UQMI है ना, ये होगा असंगत इसमें। लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर हैं, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर हैं, माया के दाएं से 3रे नंबर पर हैं। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां या बच्चे हैं? तो पंक्ति के अंदर कुल कितनी लड़कियां और बच्चे हैं? यहाँ बात करें अपन जैसे मौली, तो मौली का दाएं छोर से जो स्थान रहेगा वो रहेगा 23वां। कितना रहेगा भाई? मैं कह रहा हूँ मौली का दाएं छोर से जो स्थान रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 23वां। ठीक है, फिर आगे बढ़े, तो मौली का जो बाएं छोर से जो स्थान, यानी कि माया का बाया छोर से स्थान, तो +3 करना पड़ेगा भाई। कितना? तो +3। तो +3 यानी कि 13 कह रहा है ना, यहाँ देखिए आप 13 कह रहा है, तो 13 + 3 कितना भाई? 13 + 3, तो 13 + 3 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, 16वां। तो हम बात करें पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं भाई? तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखें आप यहाँ पर एक तरफ 13 + 16 - 1, 13 + 16 - 1, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 38। कितनी हो जाएगी भाई? 38 लड़कियाँ हो जाएगी। कितने? जैसे 13 + 16 - 1, तो बराबर आ जाएगा 38 लड़कियाँ इस पंक्ति के अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 38 किस में? 1 नंबर में, 1 नंबर यहाँ पर राइट है। शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम पर आएगा? तो कौन सा शब्द यहाँ तीसरे क्रम पर आएगा शब्दकोश के अनुसार? तो जैसे इसमें हम बात करें शब्दकोश की, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं CALF। ठीक है, इसको हम 1 नंबर पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर कॉइंट, तो इसको 2 नंबर पे लाएंगे। फिर है कॉट को लाएंगे हम 3 नंबर पर। फिर ये है जो काउंट्स को, इसको लाएंगे 4 नंबर पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम में है? तो तीसरे क्रम में कौन सा है भाई? तो यहाँ पर आप ही देख लीजिए, तीसरे क्रम में यहाँ पर होगा कोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
समित्र LMNOPQ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। PN के दाएं दूसरा और L के एकदम बाएं हैं। तो MN के एकदम बाएं हैं और बाएं से पहला हैं। तो NONAP का पड़ोसी हैं। तो बताओ दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर दाएं छोर पर कौन बैठा है ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए मैं एक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो M उसके बाद में है भाई, देखें आप NOPL और Q, OP और L और Q ये जो हैं वो बैठे हैं यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि NAP के P का पड़ोसी हैं। तो बताओ दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पर यहाँ पर कौन बैठना है। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान रखें इसमें, है ना, कि दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर Q होगा या नहीं होगा भाई। ये देखें आप दाएं छोर पर Q हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन कहता है दाएं छोर पर Q है। अगला क्वेश्चन है बाएं से तीसरा कौन बैठा है। तो भाई बाएं से तीसरा ये तो हो गया दायां छोर हो गया। अब बायां यानी बायां इस तरफ है, बायां इस तरफ है, ये है बाईं ओर से। बाईं ओर से तीसरा कौन है। तो O है नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा। तो बाईं ओर से तीसरा यहाँ पर O हो जाएगा। तो O यानी कि C ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। O राइट है बाएं से तीसरा। ठीक है, फिर देखें आगे क्या यार, इतना ही था ये, 70 तक ही तो थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, 71 है यहाँ पर आपके सामने। जैसे 71 है 7, 19, 42, 87। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें आप तो 7 और 19 का संबंध किस प्रकार से है। जैसे 7 और 19 की बात करें तो 7 इंटू 2 प्लस 5 करने पर आपको प्राप्त होता है 19। ठीक है भाई, प्राप्त होता है 19। उसी प्रकार 19 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो आपको हो जाएंगे 42 प्राप्त। कितने 19 इंटू 2 प्लस 4 करने पर आपको प्राप्त होंगे 42। ठीक है ना। तो 42 इंटू 2 प्लस 3 करने पर आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे भाई। 42 इंटू 2 प्लस 3 आप जब प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 87 प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप 87 इंटू 2 यानी कि 87 इंटू 2 प्लस कितने करना है अब की बार। बिल्कुल राइट का आपने 2 यानी कि प्लस 2 करेंगे। 87 इंटू प्लस 2 तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों 176 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए छोड़ दूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताएं तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रखूँ। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, सेम क्रिया है इसमें तो है। देखिए आप जैसे 9 इंटू 2 करने पर 18 होता है भाई। 9 इंटू 2 18। तो ऐसे इसमें ना बढ़ते जाएंगे, जैसे 2, 4, 8 और 16 ये ऐसे इसमें करने हैं। क्या जब आप 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 मिलेगा आपको। फिर 18 इंटू आप 4 करेंगे तो आपको मिलेंगे 72। 72 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिलेंगे 576। और 576 इंटू 16 करने पर कितने मिलेंगे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। यानी कि 576 इंटू 16 576 इंटू 16 आप जब करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है ये 72। क्वेश्चन नंबर 72 लेकर के आगे आप इसके आंसर जितने आ रहे हैं वो ज़रूर बताइए। जैसे 73 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मान लो K, J, L, I और M है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो K और L, जब K, L और यहाँ देखें आप तो J और I ये इस प्रकार से संबंधित हैं। देख जाइए आप। फिर L और M हो गया तो यहाँ I से कौन सा बनने वाला है आगे भाई। I से कौन सा बनने वाला है तो I से बनेगा H। क्या बनेगा H। जैसे मैं फिर से देखें आप, जैसे K हो गया यहाँ पर K, J, L, I, M। ठीक है ना। जैसे K, L हो गया, J, I हो गया, L, M हो गया तो I और H होएगा कि नहीं होएगा भाई। तो यहाँ पर H हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर करने हैं ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर आपके सामने। जैसे 44, 515, 343,
तो जिस प्रकार हम यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 74 हैं आपके सामने, तो यहाँ पर आप देख के मैप को, सॉरी इमेज देखें यहाँ पर एक साइड में आप इसके क्वेश्चन नंबर 74 की, जैसे क्वेश्चन नंबर 74 इस प्रकार से हैं, ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और यहाँ पर आ जाएगा 729 और यहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा छोटा बन, यहाँ पर देख के आप इन तीनों को, तो यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि जब इसके अंदर है कि खाली जगह है, वो एक जगह जो दे नहीं रखे हैं संख्या, वहाँ पर आपको बतानी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ आप देखते हैं तो 9 × 9 तो हो जाएगा 81 आएगा भाई, तो बिल्कुल राइट आ रहा है। फिर ये देखिए 81 × 9 करेंगे तो आपको 729 यहाँ पर मिलेगा। फिर बात करेंगे अपन, देखिए आगे, तो 8 × 8, देखिए 8 × 8 तो ये मिल जाएगा 66 मिलेगा। फिर 66 × 8, देखिए आप 66 × 8 करेंगे आप तो 512 मिलेगा, 512 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसी प्रकार आपको करना 7 × 7, कितना करेंगे भाई, 7 × 7 बराबर होएगा 49 × 7 आप जब करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 343। कितना भाई, 343 इसका राइट है, 343 यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार से ये जो सेम प्रोसेस रहेगा, जैसा पहले को जिस प्रकार से पूरा किया गया है, सेकंड को उसी प्रकार से किया जाएगा, और थर्ड जो हमको पूछा जा रहा है उसको भी उसी प्रकार से पूरा किया जाएगा। यदि 14% 32 बराबर 46 है, 14% 32 बराबर 46 है, 52% 20 बराबर 72 हो, तो 35% 14 बराबर क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो मान ज्ञात करना है तो वो तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकें, तो देखें आप यहाँ पर कि जिस प्रकार हम बात करें कि ये 14 है, 42 बराबर 46, ठीक है ना, 42 बराबर 46 भाई, 14% 32 बराबर 46 प्लस, तो कैसे हुआ है देखें आप, 14 + 32 यानी कि 46 होता है कि नहीं होता भाई, देखें 14 + 32, 14 + 32 कितने हो जाएंगे, 46। तो हो गया आपका ये एक तो सवाल। तो इसी प्रकार से ये आगे से आगे आपको करते जाना है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर 52% यानी कि 52% यानी कि 20 बराबर, तो 52 + 20 करेंगे तो 52 + 20 करने पर आपको प्राप्त होंगे 72। तो देखिए आप यहाँ पर 72 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आगे क्या होगा आप खुद कर देंगे या फिर उसे भी मैं करवाऊँ। तो देखें आप 35% 14 बराबर होगा 35, तो आप 35 + 14 को ऐड कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए। जब 35 + 14 को आप ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा भाई, 49। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो इस प्रकार बहुत ईजी, अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी मेथड है ये, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई, अगर एग्ज़ाम पास करना है तो बहुत ही ज़रूरी है ये आपके लिए। अब बात करेंगे अपन परिणात्मक अभिरुचि, यानी कि परिणात्मक अभिरुचि के बारे में हम पर बात करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन, यदि x बराबर 2 + 2 की घात, यहाँ पर 2 की यहाँ पर घात है 2/3, ठीक है ना भाई, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। फिर है प्लस 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 है, 2 की घात 1/2 हो तो x की घात 3 है, यहाँ पर क्या x की घात 3 हो तो x की घात 3 हो तो 6x घात 2 का मान क्या होगा। तो 6x 2 की घात का जो मान होगा दोस्तों यहाँ पर वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें अपन तो बी इसका जो ऑप्शन है राइट, यानी कि 2 यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आएगा। ये मैं पूरा आपको अलग से, मैं जब इसका जो अपन, ये तो मॉडल पेपर था कि आपको बताना था कि किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, उसका एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ये पूरा आपको हर एक टॉपिक वाइज वीडियो के मार्फत आप तक पहुंचा दी जाएगी हर प्रकार की जानकारी, और बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे।
जैसे बात करें यहाँ पर तो हाल ही में सर्वे के अनुसार 85% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, जब उन घरों में जिनमें मात्र एक व्यक्ति हैं 30%, वह केवल एक महिला थी। तो उन घरों का प्रतिशत बताइए जिसमें निर्धारित रूप से सिर्फ एक पुरुष रहता हो। निर्धारित रूप से जब एक पुरुष रहता हो तो यहाँ पर आप बात करेंगे एक सदस्य वाले परिवार का प्रतिशत क्या, यहाँ पर बात करेंगे आप एक सदस्य वाले परिवार का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे आएगा भाई, देखिए आप 100 माइनस 85 यानी कि 15%, ठीक है ना, 15%। तो महिला प्रधान वाले एक सदस्यीय परिवार का जो प्रतिशत आएगा 15 का होगा 30%। तो 15 का 30% अपन बात करें यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 4.5 अंत, यानी कि पुरुष प्रधान वाले एक सदस्यीय परिवार का प्रतिशत आएगा 15 माइनस, यहाँ पर ये 15 कह रहा है ना, 15 माइनस हो जाएगा 4.5%, यानी कि 10.5% इसका जो है वो राइट है। तो 10.5% यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस में राइट है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखें आप, 10.5% यहाँ पर राइट बन रहे हैं। किसी राशि को राम मोहन और श्याम के बीच, कोई राशि है उसको राम मोहन और श्याम के बीच क्रमश 7:5 के अनुपात में बांटना है। यदि श्याम अपने हिस्से से 300 रुपये मोहन को देता है तो राम मोहन तथा श्याम की कुल राशि का अनुपात 5:9:5 हो जाता है। तो कुल राशि कितनी थी, तो कुल राशि यहाँ पर कितनी थी, तो कुल राशि का हम बात करें तो 6,720 रुपये कुल राशि थी, 6,720, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये कैसे हुआ है मैं आपको ऑप्शन तो इसका बता रहा हूँ, लेकिन आपको आता हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और नहीं आता हो तो भी कमेंट करके बताएं, मैं इसको करवा मतलब इजी तरीके से सॉल्व करके बताऊँगा। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती हो तो ब्याज के 108 अधिक मिलता, तो मूलधन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मूलधन यहाँ पर ज्ञात करना है, तो मूलधन इसका आ जाएगा भाई 1800 रुपये। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। मैथ के क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसका जो इन सभी का दूसरे वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। आगे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। एक थैले में 5 काली 3 सफ़ेद और 2 लाल गेंद हैं, बताइए 3 काली गेंद कितने प्रकार से निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो जैसे कुल गेंद यहाँ पर कुल गेंद कितनी है, 5 3 और 2, 5 3 और 2 यानी कि 5 + 3 + 2 यानी कि 10। तो कुल गेंद होगी यहाँ पर 10, तो 10 गेंद होगी। तो 5 काली गेंदों में से 3 काली गेंद ही तो निकालनी है भाई। क्या करना है, 5 काली गेंदों में से 3 काली गेंद आप जब निकालेंगे तो 5 × 4/2 × 1, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। कैसे मिल जाएगा, कितना हो गया भाई, ये हो गया 520, तो 20/2 यानी कि 20/2, तो 20/2 को आप करेंगे तो 10। तो काली गेंद यानी क्या बोल रहा है, तो काली गेंद 3 काली गेंद कितने प्रकार से निकाली जा सकती हैं, तो 10 प्रकार से 3 काली गेंद यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ये कतार में दोस्तों 16 कुर्सियाँ हैं। यदि किसी समारोह में 2/5 कतारों में 2/5 कतारों के अंदर 7/8 कुर्सियाँ अतिथियों द्वारा भरी गई हो और शेष यानी कि कतारों में यानी कि 5/8 कुर्सियाँ अतिथियों द्वारा भरी हो, तब समारोह में कुल कितने अतिथि पहुँचे थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो समारोह के अंदर कितने अतिथि पहुँचे थे, तो यानी कि 766 अतिथि इस समारोह के अंदर पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट है, आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी भी जान सकें कि भाई आपकी तैयारी अभी किस लेवल पर चल रही है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 285 मीटर है तथा 285 मीटर का पुल 24 सेकंड में पार करती हैं, वह 80 मिनट में कितना अंतर पार कर पाएगी। तो वह 80 मिनट के अंदर कितना अंतर पार कर पाएगी। तो रेलगाड़ी की अगर साल की यहाँ पर बात करें अपन, तो रेलगाड़ी की जो साल होगी वो होगी 285। तो 285 + 215, 285 + 215 यानी कि 24 तो बट्टे में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 500/24 यानी 285 + 215/24, 285 + 215 यानी कि 500, तो 500/24, तो 500/24 को आप सॉल्व करेंगे तो यानी कि मीटर ये या फिर सेकंड, तो 524/18
बट्टे 5। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखिए आप कटेगा, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, ये कटेगा 100 बार, यहाँ पर आ जाएगा 100, और ये कट जाएगा कितने से, 6 से कटेगा, तो ये कटेगा 6 से 4 बार, और ये कटेगा 3 बार, कितनी बार, 3 बार, तो 300/4। जब आप 300/4 करेंगे यहाँ पर, तो 300/4 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 75। कितना हो जाएगा, 75 घंटा। तो 75 घंटे यहाँ पर मिलते हैं। तो 80 मिनट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपका 80 मिनट में कितना अंतर पार करेगा। तो अभी 75 आया, तो 4/3, यानी कि 4/3 यहाँ पर होता है 80 मिनट में तय की दूरी। तो 4/3 इंटू 75 जो अभी हमने सॉल्व किया था, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25। तो 2500 के कितना आ जाएगा भाई, तो 2500 के 100, 2500 के 100 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर ये। तो 80 किलोमीटर 80 मिनट में कितना अंतर पार करेगी, तो ये 100 मीटर, 100 किलोमीटर। एक चुनाव में 3000 मतदाता हैं। दिए गए वोटों में से उम्मीदवार ए और बी को क्रमशः 5/8 और 1/5 वोट मिले हैं। इस चुनाव में यदि ए और बी दो ही उम्मीदवार हो तब कितने मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो होता क्या है यहाँ पर कि अपन बात करें तो जैसे वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर देखें, तो वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर देखें अपन, तो संख्या हो जाएगी भाई देखिए 3000। तो 3000 इंटू 5/8, ठीक है, प्लस 3000 इंटू 1 मिनट, देखें आप 3000 इंटू 5/8 प्लस 3000 इंटू 1/5, 1/5। जब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 375। देखिए 375 कैसे, इसको आप काट छाट करेंगे 375 मिल जाएगा, इंटू 5 प्लस 600 प्लस 600। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो आएगा, देखें आप, तो इनका जब 375 इंटू 5 प्लस 600, तो 375 इंटू 5 करने पर और 600 को उसमें प्लस करने पर, इनकी ऐड करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2475। कितने हो जाएंगे भाई, जैसे 2475, तो 2475 घटाने हैं किस में से, 3000 में से। ये 3000 मतदाता है ना, उसमें से। तो 3000 माइनस यहाँ पर 2475 को आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 525। कितना भाई, 525। तो 525 कौन से ऑप्शन में राइट है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट है। अंकुर, अभिषेक और अमर ने कुछ लाभ अपने साझा कारोबार में कमाया है। इसमें से 1/4 अंकुर को दिया गया, शेष में से 1/3 अमर को दिया गया और शेष अभिषेक को मिला है। यदि अभिषेक को 14,000 रुपये मिले तब उनका कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ यहाँ पर कितना है, किसका भाई, अंकुर का। अंकुर का कुल लाभ हमको बताना है। तो अंकुर का कुल लाभ आ जाएगा यहाँ पर 28,000 रुपये, इसमें राइट होगा। थोड़ा बड़ा प्रोसेस रहेगा इसका, तो ये आपको मैं अलग से समझाऊंगा इस वीडियो को। जैसे बात करें, एक आयताकार टेबल को 60 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रंग लगाना है। आयताकार टेबल को यदि रंग लगाने का पर्स जो है वो रंग लगाने का खर्च है वो 230.40 है और टेबल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना है, तब टेबल की लंबाई कितने मीटर होगी। तो टेबल की लंबाई होगी दोस्तों यहाँ पर 2.40, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। संतोष किसी किताब की दुकान में कार्य करता है। उसे प्रति सप्ताह 35 घंटे कार्य करने के लिए, प्रति सप्ताह जो वो 35 घंटे कार्य करता है तो उसको 1470 रुपये परिश्रमिक के रूप में उसे मिलता है। उसे ओवर टाइम कार्य करने के एवज में सामान्य परिश्रम का 1.5 गुना मिलता है। यदि किसी सप्ताह में वो 42 घंटे कार्य करता है तो उसे परिश्रम के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। तो उसे कितनी धनराशि यहाँ पर मिलेगी। तो देखें आप, होता क्या है कि जब वो यानी प्रति घंटा वो कार्य करता है, तो प्रति घंटा जब वो कार्य करता है तो उसको मिलेगा 1470 रुपये। ठीक है भाई, तो बट्टे ये कितने 1470 रुपये कब मिलेगा, 3500, यानी 3500 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 1470, ये 35 दूए 70 और 35 दूए 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 42। कितना आ जाएगा भाई, तो 42 यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर बात करें अपन प्रति घंटा ओवर टाइम के लिए, प्रति घंटा ओवर टाइम के लिए, यानी कि प्रति घंटा उसको 42 रुपये मिल रहे हैं। जब कब मिल रहे हैं, तो
ये 1470 है ना, 1470 ये 35 घंटों के मिल रहे हैं। तो 1 घंटे का कितना हो गया, 42 रुपया। 1 घंटे का 42 रुपया हो गया, ध्यान रखें आप इसका। तो 1 घंटे का 42 रुपया हो गया, तो प्रति घंटा और टाइम के लिए, प्रति घंटा और टाइम के लिए हैं वो पारिश्रमिक हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 42 × 1.5 यानी कि 63 रुपये, 63 रुपये प्रति घंटा और टाइम उसको मिलेगा। तो संतोष की कुल परिश्रम राशि इसमें हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1470 प्लस 73 × 7, 63 × 7। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1470 प्लस 441, तो 441, तो यहाँ पर मिलेगा 1911 रुपये। 1911 रुपये किस ऑप्शन में राइट है, तो 1911 रुपये देखें आप, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर राइट है, 1911 रुपये। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उस 13 साल हैं, औसत उम्र 13, यहाँ पर उम्र है ना, उम्र 13 साल हैं। जब प्रबंधक और प्रशिक्षक की उम्र उसमें जोड़ दी जाती है तब औसत 17 साल हो जाती है। यदि प्रबंधक और प्रशिक्षण की उस उम्र का अनुपात क्रमशः 6:7 है तो प्रशिक्षण की उम्र वर्षों में कितनी होगी, तो प्रशिक्षण की उम्र वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ अपन बात करें, देखें आप, तो 11 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र का जो योग बनेगा यहाँ पर बनेगा 11 × 13। जब 11 × 13 हम करते हैं तो ये हो जाएगा 143 साल हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पर खिलाड़ी की, फिर करेंगे प्रबंधक और फिर करेंगे प्रशिक्षण, यानी कि 3 लोग और एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक खिलाड़ी जुड़ रहा है, देखें आप, एक प्रबंधक जुड़ रहा है और एक प्रशिक्षु कंद वो ये जुड़ रहा है। तो 3 जने यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो उम्र के जो योग हैं दोस्तों, जो उम्र का जो योग है वो है 17 × 13। कितना है भाई, देखें आप, ये 17 है और ये 13, तो ये उम्र का योग है 17 × 13। तो 17 × 13 को जब करते हैं तो ये यहाँ पर आता है 221। कितना आता है भाई, 221 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम 221 माइनस ये कर देंगे कितना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या करेंगे भाई, 221 माइनस 143 तो बराबर में आएगा 78। तो बराबर में जब 78 आएगा तो अब बात क्या कर चल रही है आगे, तो वह प्रशिक्षण की उम्र में कितनी होगी, उम्र वर्षों में कितनी होगी, वह प्रशिक्षण की उम्र वर्षों में कितनी होगी, तो वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ देखें आप 78 आया, तो 78 × 7/13 तो बराबर यहाँ पर अपन काटेंगे। तो देखें आप 13 से 78 तो सांसंग 42, तो 42 यानी कि 42, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। एक तार 3.5 सेंटीमीटर के 50 टुकड़ों में व 4.5 सेंटीमीटर के 28 टुकड़ों में काटी जाती हैं। यदि संपूर्ण तार को प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटने का निर्णय होगा तब कितने टुकड़े बन जाते हैं इसके, तो कितने टुकड़े बन जाते हैं। यहाँ पर बात करें अपन, जैसे संपूर्ण तार की एक बार लंबाई देखते हैं, तो संपूर्ण तार की दोस्तों एक बार लंबाई देखें, तो देखें आप 3.5 × 5.0 प्लस 4.5 × 2.8, तो ये होगी संपूर्ण तार की जो लंबाई। तो यहाँ पर जो जैसे इसे हम ऐड करें और इसे भी ऐड करें प्लस में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 175 प्लस 126, 175 प्लस 126 सेंटीमीटर, यानी कि इनको जोड़ने पर आपको मिलेगा 301 सेंटीमीटर। 301 सेंटीमीटर आप याद रखें यहाँ पर। तो फिर आगे बात करें अपन, तो 3.5 सेंटीमीटर के टुकड़ों की अधिभूत जो ये संख्या होगी वो होगी कितनी होगी, 301/3.5, तो यानी कि 86 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई, 86 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। देखें आप यहाँ पर 89, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है भाई, ABCD समानांतर चतुर्भुज है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं पास में, चित्र आप पास में देख रहे हैं। और इसका जो ये पूरा किस प्रकार से, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, तो आप मैंने ये बना के जो आपके इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ मैं, पूरा वाइट पेपर पे बना के। तो वाइट पेपर पे देखें आप, ये बना के मैंने आपके सामने पेश किया है। तो यहाँ पर देखें आप APRD एक समानांतर चतुर्भुज हुआ, तो ये देखें आप PSR का क्षेत्रफल है वो 1/2 है इंटू APDR का जो क्षेत्रफल है, फिर तथा PQR का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, फिर PQR का इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × 16 बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि कितना भाई, 8 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर राइट हो जाएगा।
दो वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या एक इकाई है, प्रत्येक की त्रिज्या एक इकाई है, एक दूसरे को स्पर्श करते तथा एक अन्य वृत्त को जिसकी त्रिज्या 2 इकाई की है अंत स्पर्श करते हैं, जैसे कि आकृति से स्पष्ट है, जैसे कि आकृति से ये स्पष्ट है कि आप देखें यहाँ पर तो जो क्या त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी। यहाँ पर चित्र में आप देखिए यहाँ पर तो इन तीनों वृत्तों की स्पर्श करने वाली त्रिज्या होगी, तो वो होगी दोस्तों यहाँ पर 2/3, 2/3 यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है कंप्यूटर के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के। अब है कंप्यूटर का यानी कि भाग द है वो कंप्यूटर का है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर का, निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है, कितनी बार कह रहा हूँ है या नहीं है, विशेष करके ध्यान रखना। निम्न में से इनपुट उपकरण है, तो जैसे आपको एक इसमें से याद हो तो आप कह देंगे हाँ यार ये तो अपना राइट है, लेकिन आप गलत करके आ जाओगे मेरे भाई। तो इनमें से इनपुट उपकरण नहीं है, तो नहीं है यानी कि यहाँ पर बात करें कीबोर्ड है, माउस भी है और स्कैनर भी है। तो प्रिंटर की बात करें तो ये इसमें इनपुट उपकरण नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। MS वर्ड एप्लीकेशन को निम्न द्वारा बंद किया जा सकता है, यानी MS वर्ड एप्लीकेशन है आपको पता है उसको कैसे बंद किया जाता है, तो उसको किस से बंद किया जाता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर फाइल मेन्यू में क्लोज कमांड द्वारा, तो फाइल मेन्यू में क्लोज कमांड द्वारा उसे बंद किया जा सकता है। एक्सेल में बनी फाइल कहलाती हैं, तो एक्सेल के अंदर बनी फाइल यहाँ पर वर्कबुक कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वर्कबुक कहलाती हैं एक्सेल में बनी फाइल। पावर पॉइंट की प्रोजेक्शन में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट क्या है, नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट यहाँ पर क्या होगा, तो शॉर्टकट होगा दोस्तों वो होगा, आप देखें तो CTRL+M, क्या कंट्रोल+M। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन इंटरेस्ट करने हेतु शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की यहाँ पर बात करें तो ये कंट्रोल+N होगा, +N, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 1। दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो दुनिया के अंदर इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों, देखें आप कितने महान लोग थे। 1 जनवरी 1983 से दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है भाई। कब, 1 जनवरी 1983 में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, तो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ पर की गई, यानी किस देश के अंदर सबसे पहले ये शुरुआत की गई। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई, तो भारत के अंदर है जो इंटरनेट सेवा दोस्तों ये की गई थी 14 अगस्त 1995 में। कब की गई थी भाई, 14 अगस्त 1995 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट की सेवा स्टार्ट की थी। लेकिन दुनिया के अंदर जो इंटरनेट की सेवा शुरू की थी वो थी 1 जनवरी 1983 को दुनिया में इंटरनेट आ गया था। और भारत में कब आया था, 14 अगस्त 1995 को। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना है वो बनाया था 1972 में। 1972 में यानी 1972 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया था। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत के अंदर पहला कंप्यूटर बना था सिद्धार्थ कंप्यूटर। कौन सा बना था भाई, सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत के अंदर पहला कंप्यूटर बना था। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले, ऐसे ही यानी कि इसके जैसे ही, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी फंसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।